तुम सोच रहे हो मेरे को कैलकाटा यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना है, देन ये वीडियो तुम्हारे लिए। बहुत सारे बच्चे सोचते रहते कि सर मैथ में तो कितना नंबर ही आएगा, ज्यादा कुछ आएगा नहीं, तो प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन इस बार जो 2025 में कैलकाटा यूनिवर्सिटी की तरफ से जो एग्जाम हुआ था उसमें ऑलमोस्ट 23 क्वेश्चन आया था, जिसके अंदर एडवांस मैथ एंड अरिथमेटिक, तो अरिथमेटिक ज्यादा पूछा गया था। ठीक है, तो बहुत बच्चे यही सोच रहे हो दिमाग के अंदर, सर मैथ को मैं छोड़ देता हूं। बहुत सारे टीचर ने भी बोला है कि मैथ के अंदर ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है। ऑलमोस्ट जो भी स्टूडेंट एग्जाम दिए हो 2025 में, नीचे तक कमेंट करना कि कितना क्वेश्चन आया था 2025 की सीयूईटी एग्जाम में। सो दैट्स व्हाई तुम्हारा एबीसी सेंटर सोचा है कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट, दैट मींस सीयूईटी के लिए पूरा के पूरा मैथ क्लास प्रोवाइड करेगा फ्री में। ठीक है, एंड देखो इसमें मैं जितना कर पाऊंगा इससे ज्यादा हमारे लीगल बैच के अंदर काफी अच्छे से बहुत सारा क्वेश्चन के साथ साथ मॉक टेस्ट भी होता है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना ज्यादा दे पाए तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तो दिस इज फॉर यू गाइस। तो देखो हम लोग इस बारे में पढ़ेंगे आज नंबर सिस्टम। एक्चुअल में क्या होता है कि सीयूईटी में जो भी मैथ आता है उसका लेवल मान के चलो, मतलब इजी लेवल टू मॉडरेट लेवल, लेकिन इस बार जो अरिथमेटिक में क्वेश्चन आया था वो थोड़ा सा ज्यादा ही आया था। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक टॉपिक को एक एक क्लास में कंप्लीट करेंगे, उसके साथ साथ 2-5 क्वेश्चन भी तुमको करवाएंगे जैसे तुम्हारे लिए बहुत बेहतर हो। देखो पहला चीज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को सुनकर तुमको लग रहा है कि सर नंबर सिस्टम हम लोग क्या ही पढ़ेंगे जिसमें हमको बेहतर होगा। देखो मैं कुछ नंबर के बारे में लिखूंगा, तुमको समझाने की कोशिश करूंगा जिससे तुम्हारा बहुत ज्यादा फायदा भी होगा। देखो पहला चीज कि नंबर सिस्टम के अंदर काफी ज्यादा नंबर आता है, जैसे कि मान लीजिए नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर। ओके, मैं कुछ नंबर के बारे में बोलूंगा उससे ज्यादा बेहतर होगा। जो भी नंबर काउंटिंग में काम आता है उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। जैसे कि मान के चलो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे करके 4, ये सारे के सारे नंबर क्या है भाई, तुम्हारा काउंटिंग में काम आता है, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। राइट, अब देखो बेटा, जो भी स्टूडेंट सोच रहे थे सर मेरे को ना मैथ तो ज्यादा हार्ड लगता है, मैं मैथ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक क्लास देखो समझ में आएगा कि तुम कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा इंटीजर। ओके, इंटीजर। इंटीजर में जो भी चीज होता है, मान के चलो कि पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर भी होता है। मैं अगर मान के चलो यहाँ पे लिख देता हूं कि माइनस इंफिनिटी से लेके ऐसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे करके पॉजिटिव इंटीजर, मतलब इंफिनिटी तक जा रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे इंटीजर। इंटीजर मतलब जो भी नंबर नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे इंटीजर। होल नंबर किसको कहते हैं? देखो होल नंबर। ओके बेटा, देखो इसमें 0 से लेके 1, 2, 3 ऐसे करके जाता है पॉजिटिव इंफिनिटी तक, दीज आर द होल नंबर। ओके, और भी चीज आता है जैसे कि फ्रैक्शन। ठीक है, मतलब फ्रैक्शन नंबर बोलोगे नॉर्मली, जैसे कि बोलते हैं कि 1.2 हो गया, डेसिमल में होता है जो 3.5 हो गया। ठीक है, और भी नंबर होता है जैसे कि बोलो कि तुम्हारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जिसको बेंगोली में कहा जाता है मूलद संख्या। जो भी नंबर p/q फॉर्मेट में लिखा जाता है, जहां पे p एंड q बोथ इंटीजर होता है, जैसे कि इंटीजर का हम लोग z से डिनोट करते हैं। ठीक है, एंड q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब मान के चलो कौन सा होगा, 1 होगा, 2 होगा, 2/3 होगा, 1/3 होगा, 0/1 होगा, लेकिन 1/0 ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये नहीं हो सकता क्योंकि नीचे 0 नहीं होगा। इस टाइप के नंबर को हम लोग बोलेंगे कि मतलब रैशनल नंबर। ठीक है, अब देखो इनके साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे इस चैप्टर में कि प्राइम नंबर। सर प्राइम नंबर क्या होता है? जैसे कि देखो प्राइम नंबर में सबसे बढ़िया चीज होता है कि हम लोग बोलते हैं ना कि बोथ आर प्राइम नंबर और उस पर मौलिक, ये बोला है बांग्लादेश। ओके, मान के चलो कि एक नंबर है और एक 3, दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं, अगर उसको मैं भाग करूं जैसे बंगाली में बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि दोनों के लिए सेम एक नंबर से डिवाइड जाएगा, 1 से डिवाइड करो 1 को जाएगा, 3 को जाएगा, एंड अगर मैं 3 को डिवाइड करूं 3 से तो वो डिवाइड हो रहा है, मतलब सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है, एंड 1 से, मतलब ओनली नंबर 1 एंड सेम नंबर से अगर डिवाइड जाएगा देन इसको बोला जाएगा प्राइम नंबर। दूसरा नंबर से डिवाइड नहीं जा सकता। मान के चलो 6 को 1 से डिवाइड जाता है, 2 से भी जाता है, 3 से भी जाता है, 6 से भी जाता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, अगर वही होगा मतलब म्यूचुअली प्राइम नंबर ऐसे बोलोगे और अलग होगा तो ये सब चीज आता है। ठीक है, अब देखो ये जो नॉर्मल चीज मैंने बोला कि नंबर सिस्टम के अंदर ये सब चीजें, इसके साथ तो और भी बहुत सारा चीजें जैसे कि इवन नंबर। इवन नंबर कौन है भाई? 2, 4,
5 6 8 ऐसे करके क्या होता है, इवन नंबर होता है। तो ये चीज तुम लोग ऑलरेडी जानते हो कि नंबर सिस्टम में होता है। सर मैंने तो ये चीज जान लिया, लेकिन एग्जाम में मेरे को क्या पूछा जाएगा वो बता दीजिए तो बेहतर होगा, राइट। देखो मैंने अगर मैं यहाँ पे लिखूं तुम्हारे लिए कि सर एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। मान के चलो कि एग्जाम में तुमको पूछा गया कि एक मतलब सीक्वेंस दे दिया, ठीक है, एक सीक्वेंस दे दिया, ठीक है, जैसे रीजनिंग में होता है, जैसे कि रीजनिंग में होता है, ठीक है। मान के चलो रीजनिंग में दे दिया कि फाइंड ओड वन आउट, ओके, मतलब कौन सा डिफरेंट है, ठीक है। जैसे तुमको दे दिया 14 का ऑप्शन है, तुमको दे दिया कि भाई चलो यार 26 है, एक दे दिया तुमको 53 दे दिया, ठीक है, और एक दे दिया तुमको 19, ठीक है। अब देखो ये जो चारों ऑप्शन दिया है तुमको ए बी सी डी करके, ए बी सी एंड डी करके, तुम क्या सोचोगे कि सर ये जो नंबर दिया है मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि क्या होगा। अगर तुमको नंबर सिस्टम का कंसेप्ट अगर तुम्हारे दिमाग के अंदर होगा तो आराम से तुम आइडेंटिफाई कर पाओगे। कैसे करोगे, देखो तुमको फाइंड ओड और नॉट, मतलब जो चारों ऑप्शन है उसके अंदर कौन सा सही होगा तुमको देखना पड़ेगा। देखो बच्चा, हम लोग तो आसानी से ढूंढ लेते अगर कि पूरा के पूरा मतलब कलरफुल चीज है, ठीक है ना, उसके अंदर एक रेड फुट मतलब हुआ कि मान के चलो जब यहाँ पे ऐसे बहुत सारा यहाँ पे मतलब पॉइंट है, यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट है, ठीक है, बहुत सारा पॉइंट यहाँ पे मान के चलो ब्लैक एंड व्हाइट सब कुछ है, लेकिन इन बीच में अगर मैंने इन बीच में एक रेड पॉइंट दे दिया, यहाँ पे रेड पॉइंट दे दिया, देखना अचानक सब पे यहाँ पे आएगा, राइट। तो यही सेम चीज यहाँ पे भी होना चाहिए कि सर इतना जो चीज है इसका मेरे को देखना पड़ेगा कि नंबर के हिसाब से ये इवन नंबर आ रहा है, ये भी इवन नंबर आ रहा है। ये मैं जब देख रहा हूं कि भाई ये नंबर कटेगा क्या, देखो 19 को मल्टीप्लाई करो 3 से, क्या हो जाएगा, 3 9 27 के साथ 2 हो जाता है, 3 और 2 5, मतलब देखो 57। मतलब ये जो नंबर है अगर मैं प्राइम नंबर के हिसाब से देखूं तो 1 से जाएगा डिवाइड और 53 से जाएगा और 19 से भी जा रहा है। लेकिन मैं इसको देखूं कि भाई ये भी तुम्हारा प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 7 से जाएगा, 14 से जाएगा, राइट। ये भी देखो 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 13 से जाएगा, 26 से जाएगा, सिमिलरली ये भी जा रहा है। लेकिन अगर मैं 19 नंबर की बात करूं, ये नंबर एक नंबर से और 19 से ही डिवाइड जाएगा, सो दैट्स व्हाई दिस इज एक्चुअली की प्राइम नंबर, राइट, प्राइम नंबर, ओके। तो इसीलिए ये वाला क्या होगा तुम्हारा डिफरेंट होगा। तो अगर तुमको नंबर के बारे में कंसेप्ट होगा तभी तो तुम कर पाओगे, नहीं तो कैसे कर पाओगे, राइट। तो सिमिलरली मैं चाहता हूं कि तुम्हारा इसी के बारे में कुछ सवाल करवा दूं जो बुक्स में है, मान के चलो, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत देख लेता हूं कि कौन सा टाइप का क्वेश्चन अगर मैं तुम्हारे लिए ऐड करूं तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन देखो बेटा, सिर्फ यही सवाल से मतलब इसी टाइप का आएगा ऐसा नहीं, बहुत सारा का जो सिंप्लीफिकेशन का प्रॉब्लम आता है वो भी करना चाहिए, तो भी हम लोग आगे तुमको दिखाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं थोड़ा बहुत क्वेश्चन वगैरह तुम्हारे लिए करवाना चाहता हूँ, ठीक है। देखो मान के चलो कि कोई एक नंबर के बारे में बोला जा रहा है, जो भी चीज हम लोग सीख रहे हैं ना कि नंबर सिस्टम के बारे में, मान के चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हारे लिए, यहाँ पे तुम लोग नीचे बताना, ठीक है। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, जब भी नंबर सिस्टम से क्वेश्चन बनता है उसमें जो भी नंबर वगैरह होता है सिर्फ प्राइम नंबर से क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है, ऑलमोस्ट है, नहीं तो डिविजिबिलिटी के अंदर चला जाता है जो नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, लेकिन सेकंड पार्ट हो जाता है। तो मान के चलो मैं कुछ एक क्वेश्चन लिख रहा हूं कि भाई चलो यार यहाँ पे मैंने दे दिया कि ओड ऑन आउट करो, ओड ऑन आउट करो, ठीक है, ओड फाइंड करो। तो उसमें मैंने दे दिया कि भाई चलो यार एक ऑप्शन में 191, ठीक है, 2 पे दे दिया कि भाई 2 2 2, ठीक है, 3 नंबर पे दे दिया कि भाई चलो 1024, ठीक है, और 4 नंबर पे दे दिया मैंने 343 समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो इसमें कौन सा ओड ऑन आउट के हिसाब से सही होगा वो देखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आई डोंट नो कि क्या होगा, ठीक है, मेरे को पता नहीं कि कौन सा सही होगा, ठीक है। अगर मैं इसको देख रहा हूं कि भाई नॉर्मली जैसे कि है, तो इसमें कौन सा ओड ऑन आउट होना चाहिए, तुम लोग कमेंट में बताओ, मैं देखना चाहता हूं, तुम लोग कमेंट पे बताओ, मैं देखना चाहता हूं, ठीक है। अब देखो इसी के अंदर ही आ जाता है तुम्हारा डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट के अंदर मैं अगर बात करूं कि सर डिविजिबिलिटी जो टेस्ट आ रहा है उसके बारे में यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, ये तुम लोग कॉपी कर लो, नीचे आंसर में बताना, ठीक है, कौन सा सही हो रहा है। अब मैं देखो लिखता हूँ तुम्हारे लिए क्या हो रहा है सर, डिविजिबिलिटी टेस्ट। देखो डिविजिबिलिटी टेस्ट, देखो डिविजिबिलिटी टेस्ट के अंदर मेरे को कुछ क्वेश्चन लेना पड़ेगा, बुक से तो ज्यादा बेहतर होगा, नहीं तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, मैं भी समझ नहीं पाऊंगा कि क्या तुम्हारे लिए रखूं और क्या छोड़ू बेटा, ओके। मैं एक बार देख लेता हूं कि क्या चीज तुम्हारे लिए दिया जाए। लेकिन चलो यार पहले मतलब मेरे को समझाना पड़ेगा कि यार इसके अंदर क्या क्या चीज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है और किस हिसाब से तुमको पढ़ाऊंगा तो तुमको समझ में आएगा। चलो मैं यहाँ पे पहले करवाता हूँ।
देखो डिविजिबिलिटी के अंदर पहला जो चीज आता है कि जो भी नंबर वगैरह, मान के चलो कि कौन सा नंबर जो 2 से डिवाइड जाएगा, ठीक है, 2 से डिवाइड कौन सा नंबर जाता है, जो लास्ट जो डिजिट है, ठीक है, लास्ट जो डिजिट है वो 2 हो। एंड डिजिट में भी बहुत लोगों को पता नहीं कि भाई मान के चलो ऐसे नंबर लिखा है 2 4 6, ये अपने आप एक अलग अलग, मतलब ये 3 डिजिट नंबर है, ये क्या है तुम्हारा 3 डिजिट नंबर है, ठीक है, ओके, ये 3 डिजिट नंबर है, इसको बोलते हैं डिजिट भाई, एक करके पूरा जो एक 246 ये एक्चुअल में क्या हो गया, नंबर हो गया, ये भी नहीं पता इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखो जैसे लास्ट में जो डिजिट रहेगा 2 उसको डिवाइड जाएगा, अगर मैं 4 की बात करूं तो ये 2 से भी जाएगा 4 से भी जाएगा, ठीक है। अगर मैं मान के चलो 3 रहा, लास्ट में 3 रहा, ठीक है, 3 रहा, तो तब क्या होगा, हो सकता है कि जो सम होगा वो 3 से डिवाइड जाएगा, मतलब जो भी डिजिट का सम होगा वो 3 से डिवाइड जाएगा, तो पूरा नंबर मतलब क्या होगा, हो जाएगा। मान के चलो क्या पे लिखा मैंने 1 2 और यहाँ पे दे दिया भाई 3, 123, ठीक है, 1 2 3, हाँ 2 के 3 3 3 6 मतलब, हाँ देखो ये एक्चुअल में जो नंबर है 3 से डिवाइड जाएगा क्या, देखो जाएगा क्या, नंबर देखना चाहिए, तो कैसे देखेंगे 1 + 2 + 3 करो तो क्या हो जाएगा, 3 2 5 1 6, मतलब 6 हो रहा है, 6 को 3 से डिवाइड करो तो जाएगा, तो ऑब्वियसली 123 को भी जाएगा, तो कैसे करोगे, 123 को अगर 3 से डिवाइड करोगे 3 4 12, 3 आ रहे ऊपर से 1 2, तो 3 आ गया, ठीक है, मतलब डिवाइड जा रहा है, मतलब समझ पा रहे हो कि एक्चुअल में तुमको डिजिट का साम लेना पड़ेगा तभी मतलब डिविजिबल होगा, एंड आराम से तुम कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ बेटा, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं, आगे में तुमको देखो जैसे कि 3 हो गया, फिर ऐसे सिमिलरली 4 भी होगा, जैसे मैंने 4 भी बोल दिया है। अगर मैं 5 की बात करूं, सिमिलरली लास्ट में 5 होना चाहिए और नहीं तो 0 होना चाहिए, तभी जाके मतलब डिवाइड जाएगा। 6 में भी सेम टाइप का, लास्ट में तुम्हारा क्या होना चाहिए भाई, ये 3 से भी डिवाइड जाएगा, 2 से भी डिवाइड जाएगा, तो 3 और 2 से डिवाइड जाने का जो भी रूल्स है उसी हिसाब से ही होगा, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर 9 की बात करो तो 9 की 3 से भी डिवाइड जाएगा एंड 9 से, सेम रूल्स जो फॉलो होता है, ठीक है। अब मतलब आगे अगर मैं 11 की बात करूं, 11 नंबर की बात करूं, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट होता है। जैसे कि मान के चलो मैं एक मतलब क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, 2 3 4 एंड 5, ये जो नंबर है यहाँ पे देख पा रहे हो 2 3 4 5, इसमें एक चीज बहुत अच्छे से गौर करना चाहिए तुम लोग को कि यहाँ पे ना पोजीशन है, जैसे कि देखो ओड और इवन, ये 1 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, तो 1 और 3 और 2 और 4, तो मैं क्या करूंगा कि ओड और इवन नंबर की जो पोजीशन का डिजिट का साम है वो मैं मतलब ले लूंगा, उसका मैं डिफरेंस करूंगा। देखो 2 और 4 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, मैं इसको माइनस कर रहा हूं, तो मतलब एक्चुअल में इवन और ओड प्लेस का, ठीक है, इवन माइनस ओड प्लेस में जो भी बैठेगा उनका डिजिट का मैं साम लूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं देखूंगा कि आंसर क्या है भाई, -2 आ रहा है, माइनस प्लस अलग मैटर करता है। अगर मान के चलो 0 एंड 11 आया, ठीक है, तब वो नंबर क्या होगा, 11 से डिवाइड जाएगा, ठीक है, ये चीज होता है। तो ये मतलब बेसिक चीजों के डिविजिबिलिटी टेस्ट में क्या होता है कि यही सब चीज होता है कि नंबर के बारे में पूछा जाता है। अगर मान के चलो ऐसे क्वेश्चन वगैरह पूछा गया तो क्या पूछा जाएगा, ठीक है, यहाँ पे दे दिया मान के चलो 1 2 3 और यहाँ पे दे दिया x, ठीक है, ये दे दिया एक, मतलब एक नंबर है, एक ये नंबर है, ठीक है। पूछेगा कि इफ इट डिवाइड बाय 3, मान के चलो मतलब इफ इट डिवाइड बाय 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर मान के चलो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है 3 से डिवाइड जा रहा है, देन क्या करो कि x का वैल्यू फाइंड करो, तो क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन को देखो सॉल्व करते हैं। देखो बेटा पहला क्या होगा, 3 से डिवाइड जाने का हर एक डिजिट का साम लेना पड़ेगा जो एक्चुअल में 3 से डिवाइड जाए, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम भी चीज आता है, मैं बताता हूँ तुमको। देखो पहला चीज आंसर, देखो आंसर कैसे होगा, ठीक है बेटा। देखो यहाँ पे 1 2 3 एंड x है, इसको साम करोगे तो क्या होगा, 3 2 5 और 1 6, मतलब 6 + x, ठीक है, ये हो रहा है। देखो अगर मैं मिनिमम नंबर लूं और मैक्सिमम करूं, तो यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम क्यों ले रहा हूं वो भी बताता हूं। मान के चलो मिनिमम के हिसाब से x का वैल्यू 0 हो गया, तो 6 + 0, तो एक्चुअल में क्या होगा, ये 6 आएगा जो एक्चुअल में 3 से डिवाइड जाता है, तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू 0 हो सकता है जब मैं मिनिमम वैल्यू की बात करूं, x का मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो क्या लूं, तो जाएगा, देखो एक बार, अगर मैं यहाँ पे 6 के साथ क्या जोड़ू, 1 से लेकर 9 के बीच में जो एक्चुअल में डिवाइड जाएगा,
6 के बाद मतलब अगर मैं 9 ले लिया, 6 के साथ अगर मैंने मान लो चलो 9 ले लिया, तो क्या होगा 15, जो एक्चुअली 3 से डिवाइड जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू जो x का होगा वो होगा तुम्हारा 9। ठीक है, देखो मिनिमम वैल्यू के हिसाब से 0 भी हो रहा है, मैक्सिमम वैल्यू के हिसाब से 9 भी हो रहा है। तो ये तुम्हारा सवाल क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में पूछा जा सकता है सीयूईटी में। एंड ये क्वेश्चन सिर्फ सीयूईटी में नहीं, तुम्हारा बीबीए एमबीए में भी आता है, अली यूनिवर्सिटी के एग्जाम में भी आता है। तो अगर तुम लोग प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए इस टाइप का प्रॉब्लम हमारे बैच में अंदर तो सिखाया जाता है। सीयूईटी लीगल बैच में पूरा के पूरा तुम्हारा अभी भी क्लास चल रहा है, अरिथमेटिक चल रहा है अभी राइट नाउ, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस क्लासेस चल रहे हैं, तो तुम लोग देखो, ऐसे हम लोग बहुत सारा क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, तुमको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं चाहता हूँ कि इसके साथ 2-3 क्वेश्चन तुम्हारे लिए करवाऊं तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर हो। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, तुम लोग तो कॉपी कर रहे हो आई गेस। अगर तुम सच में चाहते हो कि सर मेरे को सीयूईटी में एडमिशन लेना है, तो मैथ को अगर तुम अवॉइड करोगे तब तो गया काम से बेटा, क्योंकि मैथ को अवॉइड करने से नंबर नहीं आएगा, पूरा जाएगा, खत्म। ठीक है, तुमको ये चीज करवा देता हूं। ठीक है, देखो थोड़ा सा टाइम लग गया बस, नो इशू। अब देखो पहले बहुत अच्छे से गौर करो क्वेश्चन में कि क्या लिखा गया है। पहला क्वेश्चन में क्या बोला जाता है, इफ 7z15 इज डिविजिबल बाय 3, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू डिजिट फॉर z। मतलब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा गया है कि भाई देखो 7z एंड 15 लिखा है, ये 3 से डिविजिबल जाएगा, मतलब इसको ऐड करो पहले। तो 7 प्लस 1 8 और 5 13, तो 13 प्लस z। ठीक है, 13 प्लस z हो गया। अब क्या बोला था, लार्जेस्ट पॉसिबल मतलब डिजिट फॉर z। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितना भी नंबर है लार्जेस्ट, अगर मैं 9 ले लूं तो 9 3 कितना हो जाएगा 12, मतलब 22 हो जाएगा। तो 22 एक्चुअल में 3 से डिविजिबल होता है क्या, नहीं होता है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं इसको मैंने मान लिया कि चलो 5 8 ले रहा हूं, ठीक है, 8 3 11, मतलब देखो 21 हो जाएगा। तो अगर मैं z की वैल्यू जब 8 ले रहा हूं तब मैं एक्चुअल में ए वाला आंसर कितना है 21, तो ये 3 से डिविजिबल होगा, तो सही है। एंड मैं नीचे अगर 5 से देखूं तो 18, तो अगर मैं z का वैल्यू 5 ले लूं, ठीक है, तो भी 18 हो रहा है, ये भी 3 से डिविजिबल जाएगा, 6 होगा। फिर भी ये नहीं ले सकता क्योंकि ये मैक्सिमम मेरे को चाहिए। तो एक्चुअल में क्या होगा, तुम्हारा आंसर होगा मैक्सिमम 8 होगा, ये वाला तुम्हारा राइट आंसर होगा। ठीक है, बोलो बच्चे बड़े, समझ में आ गया? मैं एक बार देख लेता हूं तुम लोग देख पा रहे हो कि नहीं। हाँ दिखाई दे रहा है, देखो इसको भी सॉल्व करो मेरे साथ साथ। देखो फॉर द नंबर मतलब 45y2, मतलब यहाँ पे 45y2 ऐसे करके बोलना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको ऐड करूं 45y and 2 be divided by 3, which of the following could be the value of y, मतलब y का वैल्यू क्या हो सकता है। देखो ऐड करो पहले, 4 5 9 9 10 11, मतलब 11 प्लस 2। ठीक है, तो कितना हो रहा है 11 प्लस 2। ठीक है, अब देखो सॉरी 11 प्लस y होगा बेटा, 11 प्लस y। तो y का वैल्यू क्या होगा जिसमें ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो y का वैल्यू अगर मैं 1 ले लूं, y का वैल्यू अगर मैं 1 ले लूं तो क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा ऐड करके। तो ये 12 तो एक्चुअल में डिवाइड होगा, मतलब 3 से अगर मैं डिवाइड करूं तो ये चला जाएगा, राइट। तो एक्चुअल में y का वैल्यू हो जाएगा। अगर मैं 3 ले लूं तो 3 और 4 14 नहीं होगा। अगर मैं 2 ले लूं तो 13 हो जाएगा, नहीं होगा। 0 ले लूं तब भी नहीं होगा। तो एक्चुअल में y का वैल्यू अगर मैं 1 लूंगा तभी जाके पॉसिबल है। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन इज बी ऑन इज द करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मतलब तुम लोग करना चाहो मेरे को बता देना। सेम टाइप का क्वेश्चन में यहाँ पे मैं दे रहा हूं तुम्हारे लिए 1 7 एंड z3। अगर ये डिविजिबल हो 3 से तो z का वैल्यू क्या क्या होगा कमेंट में बता देना। ठीक है, चलो इतना ही था बस। एंड बहुत अच्छे से मैंने तुम्हारे लिए नंबर सिस्टम पढ़ा दिया है। बाकी धीरे धीरे और भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तुमको बहुत अच्छा समझ में आएगा। चलो लेट्स सी, देखो बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, एंड जिसको भी हमारे बैच में पढ़ना है तो जाओ जाके अमर बाबर कोचिंग सेंटर ऐप को डाउनलोड करो और एबीसी सेंटर ऐप को डाउनलोड करो। ठीक है, एंड abcenter.in जो हमारा वेबसाइट है वहां पे जाके विजिट करो एंड सीयूईटी लीगल बैच में ज्वाइन करके पढ़ना चालू करो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।